Hello everyone, welcome to our channel Mom and Nick. Please like to our vlog and subscribe to our channel. आज का दिन बहुत लेज़ी था और जब इस लेज़ी डे के बाद मैं शाम को अपने किचन में आई खाना बनाने के लिए तो मैंने देखा कि मेरा पूरा किचन मेसी पड़ा हुआ था। पूरा किचन फैला हुआ था। सब्जियां जो मैंने ऑर्डर करी थी वो मेरे हस्बैंड ने फ्रिज में नहीं रखी थी। सारी गंदगी इधर उधर फैली हुई थी और इतना तो मुझे समझ आ गया था कि खाना बनाना शुरू करने के पहले ये सब कुछ क्लीन करना भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कुकिंग शुरू करने से पहले मैं लग गई अपने क्लीनिंग जॉब पर। आज वेडनेसडे है और वेडनेसडे को हम लोग अपने घर में नॉनवेज बनाते हैं। नॉनवेज में आज हमने डिसाइड किया था कि हम चिकन करी बनाएंगे और उसके साथ हम लोग राइस खाएंगे। बेसिकली आज का डिश जो हम बनाने वाले हैं डिनर के लिए वो है चिकन करी राइस। हमारे घर में सबका बहुत फेवरेट है। इवन मेरा बेटा भी बहुत ज़्यादा शौक से खाता है। लेकिन ऑफ कोर्स उस सबसे पहले मैं लग गई थी अपने क्लीनिंग जॉब पर। सारी सफाई स्टार्ट कर दी थी। काउंटर टॉप मुझे क्लियर चाहिए होता है कुछ भी काम करने से पहले। मैंने डिसाइड किया सबसे पहले सारी चीज़ें जो जहाँ रखने की हैं उनको वहाँ रखूँ। सारी सब्जियों को फ्रिज में रखा, सारी गंदगी हटाई, गार्बेज बैग्स में डाली, सारे बर्तनों को समेटा, बर्तनों को सिंक में डाला, काउंटर टॉप को क्लीन किया। दोनों काउंटर टॉप्स, दोनों साइड की स्लैब्स को अच्छे से क्लीन किया, गैस को क्लीन किया जिस पे खाना बनना था और सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पे रखी। 4 महीने पहले इन द मंथ ऑफ सितंबर मैंने डिसाइड किया कि अब हम हमारे घर में कोई हेल्प नहीं रखेंगे। सारा काम हम लोग खुद करेंगे और मेरे घर में इट्स मी, माय हस्बैंड, मेरा एक 3.5 years का बेटा है और मेरा भाई है जो आधा महीना मेरे घर में रहता है, आधा महीना अपने घर में रहता है। देखा जाए तो हम लोग 4 मेंबर्स हैं और हमने सोचा कि हाँ, इट इज़ कम्प्लीटली डूएबल। एंड आई टेल यू, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट जॉब व्हेन यू हैव अ चाइल्ड, व्हेन यू हैव योर ओन प्रोफेशनल कमिटमेंट्स टू फुलफिल एंड देन यू हैव डिसाइडेड दैट यू विल मैनेज योर हाउस ऑन योर ओन। लेकिन थ्रू आउट दीज 4 months every day has been a learning for me as well as my family, and trust me, मैंने अपनी लाइफ में और अपनी फैमिली लाइफ में बहुत ही क्वालिटी चेंजेस देखे हैं ये डिसीजन लेने के बाद। as soon as I cleaned the kitchen मैं लग गई अपने काम पर जो कि था आज का खाना चिकन करी बनाना। एंड आपने देखा ही होगा कि मेरा किचन सिंक पूरी तरह बर्तनों से भर चुका है। एंड आप सोच रहे होंगे कि अब मुझे खड़े होके ये सारे बर्तन खुद धोने पड़ेंगे, बट थैंकफुली ऐसा नहीं है, बिकॉज द वन बेस्ट थिंग आई डिड इन माई लाइफ एंड इन दीज 4 months वॉज टू बाय अ डिश वॉशर। अभी चिकन बनाते बनाते ये सारे बर्तन जाएंगे हमारी डिश वॉशर में। एंड ऑलरेडी मेरे डिश वॉशर में एक बर्तनों का लोड धुल के रखा हुआ है। वो भी बर्तन हम लोगों को उसमें से निकालने हैं। पहले मैं उनको हटाऊंगी उसमें से एंड देन उसके बाद ये सारे बर्तन हमारे डिश वॉशर में जाएंगे धुलने के लिए। जब मैंने ये डिसाइड किया था ना कि हम लोग खुद अपना सारा काम करेंगे, मुझे इतना पता था कि कुछ ट्रेडिशनल मेथड्स हम लोगों को छोड़ने पड़ेंगे। जैसे ब्रूमिंग करना पॉसिबल नहीं था। मेरा घर बहुत बड़ा है, इट्स अ 4 BHK हाउस, तो नहीं है पॉसिबल कि मैं बोलूँ कि मैं झाड़ू लगाऊँ डेली। पोछा लगाना द ट्रेडिशनल मेथड पॉसिबल नहीं था। खड़े होके बर्तन धोना मैंने कुछ दिन धोए थे बाबा, बहुत डिफ़िकल्ट है। 2 hours लग जाते हैं जब इतना ज़्यादा बर्तनों का लोड होता है और कमर की तो बैंड बच जाती है। मैंने कुछ चीज़ें करी, जैसे झाड़ू की बजाय मैंने एक वैक्यूम क्लीनर ख़रीदा। हम लोग अपने घर में वैक्यूम करते हैं एंड आई मस्ट टेल यू द क्वालिटी ऑफ क्लीनिंग हैज़ इम्प्रूव्ड ड्रास्टिकली इन माई हाउस। आप
विश्वास नहीं होगा कि पूरे लाइफ आप जो झाड़ू लगाते हो उससे कितना बेकार घर साफ़ होता है, लेकिन वैक्यूम करने से कितना अच्छा घर क्लीन होता है। स्टैंडिंग मॉप हम यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ रेगुलर मॉप, बिकॉज एक बार वैक्यूम होने के बाद मॉपिंग करना तो एक फॉर्मेलिटी रह जाती है घर के अंदर। बर्तनों के लिए तो मैंने आपको बता ही दिया कि उसके लिए हम डिश वॉशर यूज़ करते हैं। तो अब मुझे बेसिकली 3 काम करने थे। एक था अपने डिश वॉशर के सारे बर्तनों को उनकी जगह पे लगाना, और सिंक के सारे गंदे बर्तनों को डिश वॉशर में लगाना उनको धोने के लिए। और ये सब करने के साथ साथ अपना चिकन बनाते रहना। चिकन का प्याज मैंने ऑलरेडी भुनने के लिए रखा हुआ है गैस पे, और वो साथ के साथ भुन रहा है। और यही सब बर्तन लगाते हुए अपने अपने धुले हुए बर्तन उनकी जगह पे रखते हुए और गंदे बर्तनों को डिश वॉशर में रखने से पहले, तो ये सारा काम अब हमारा साइमल्टेनियसली चलेगा। क्योंकि किसी एक चीज़ के लिए अगर लग जाएंगे और दूसरी चीज़ पे ध्यान नहीं देंगे तो एक तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, दूसरा अगर प्याज गैस पे छोड़ दिया और चिकन को गैस पे छोड़ दिया तो वो जल भी तो जाएगा। तो सारी बुनाइयाँ जो चलनी हैं तो वो साथ के साथ ये चीज़ें करनी पड़ेगी ताकि सब चीज़ें ठीक से हो जाएं। लेडीज़ जो भी अपना काम खुद करते हैं ना, या फिर जिनको डर लगता है ना कि यार नहीं हम अपने घर का काम नहीं कर सकते, स्पेशली किचन का काम नहीं कर सकते, बर्तन धोना इज़ लाइक सबसे बड़ा टास्क लगता है यार। मेरी लाइफ का तो बहुत बड़ा टास्क है, मतलब एक बर्तन धोना, एक पोछा लगाना, मतलब मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहा है हमेशा। अगर कभी भी मुझे करना पड़ा थोड़ा सा भी, मैं आपको बोल रही हूँ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है डिश वॉशर का। और मैं अपने डिश वॉशर एक्सपीरियंस पे एक प्रॉपर थॉरो वीडियो बनाऊंगी, बिकॉज आई एम टेलिंग यू मेरी लाइफ तो चेंज हुई है। और अब पता है लिटरली ऐसा लगता है, मैं सोचती भी हूँ ना हेल्प रखने का, तो मुझे लगता है कि मैं ना सिर्फ ब्रूमिंग एंड मॉपिंग के लिए रख लूँ, डिश वॉशिंग के लिए तो ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तो इतना ईजीली हो ही जाता है। सारा काम करते हुए हम अपने चिकन को यहाँ नहीं भूल सकते हैं आज, अदरवाइज़ वो बर्न हो जाएगा। मैंने लोअर फ्लेम पे इसको रखा हुआ है और सारी चीज़ें मेरी होते होते साथ के साथ मेरा चिकन बहुत अच्छे से भून रहा है। पहले मैं वापस अपने चिकन पे आ गई हूँ, बिकॉज चिकन मुझे देखना ज़रूरी है ताकि ये जल ना जाए, पैन के तले पे ना लग जाए। और अब हम देख रहे हैं कि ये काफ़ी अच्छे से भुन गया है और ये गल भी गया है। तो अब हम इसमें तरी बनाएंगे। तो करी बनाने के लिए हमने इसमें पानी डाला है। अब हम इसके गैस को थोड़ा सा तेज़ करके, बहुत तेज़ नहीं, थोड़ा सा तेज़ करके, ताकि इसमें जो पानी है उसमें थोड़ा उबाला आ जाए, वो करके हम लोग इसको ढक के रख देंगे। नाउ मीनवाइल आवर चिकन इज़ गेटिंग कुक्ड, द करी इज़ गेटिंग कुक्ड। सारे बर्तन जो है वो मैं अब अपने डिश वॉशर में लगा रही हूँ। डिश वॉशर हमारा बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक पार्ट में हम लोग अपनी ये स्पून्स और स्पैचुलास ये सब लगाते हैं। दूसरा पार्ट हमारा कप्स, ग्लासेस, बाउल्स इन सब के लिए होता है। तीसरा पार्ट हमारा प्लेट्स और बड़े बर्तनों के लिए होता है। सो अकॉर्डिंगली हम लोग, मैं सारी सेटिंग उसके अंदर कर रही हूँ। और अब देखिए इधर हमारा चिकन का करी भी कुक हो गया है। तो अब इसको थोड़ा सा सेटल होने के लिए अब मैं गैस को बिल्कुल लो करके मैंने रख दिया है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि सारे बर्तन हमारे जा चुके हैं डिश वॉशर के अंदर। और सिर्फ ये एक हमारा कैसरोल है। कैसरोल हम डिश वॉशर के अंदर नहीं रखते, क्योंकि ये वाला कैसरोल जो है हीट से फटने के चांसेस रहते हैं, ये ख़राब हो जाता है। सो ये हम अपने हैंड से वॉश कर लेते हैं। और उसके बाद मेरे को ये है कि जब तक हमारा चिकन वहाँ पर सेट हो रहा है ना, जो उसको 5-10 मिनट्स के लिए मैं बिल्कुल लोअर गैस पे रखा हुआ है मैंने, ताकि करी बिल्कुल सेटल हो जाए, मसाले बहुत अच्छे से सेटल हो जाएं। उसके बाद फिर हम गैस को भी बंद करके थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं। तो मुझे ये है कि मीनवाइल मैं जितना बाकी की सफाई है वो कर लूँ, ताकि खाने के बाद का काम मेरा थोड़ा इजी हो जाए। सारी सफाई जो है वो करने के बाद अब देखिए जो हमारा
चिकन है वो कितने अच्छे से पक रहा है, अभी बिल्कुल बहुत अच्छे से गल चुका है, बहुत अच्छा जो है इसका टेक्सचर आ चुका है। और अब मैंने जो है इसकी गैस कर दी है बिल्कुल कम, और अब हम इसको ढक के थोड़ी देर के लिए रख देंगे। साथ के साथ हम लोग खाएंगे राइस। राइस मेरे ऑलरेडी उस पतीली में है। राइस जो है ना, हमारे काफ़ी सारे लेफ़्ट ओवर राइस रखे हुए थे, तो मैंने उनको घी डाल के गरम कर लिया। हम कुछ भी नए मतलब हमें फ़्रेश राइस कुक करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। साथ में मैंने ये कुलचे हैं, इनको घी लगा के अच्छे से गरम कर लिया है, क्योंकि ये कुलचास भी ना बहुत टेस्टी लगते हैं चिकन की करी के साथ। इधर आप देखिए मेरा चिकन कितना अच्छे से रेडी हो गया, कितना सुंदर लग रहा है। और अब हम जाएंगे डिनर करने, और डिनर करने के बाद वी विल कंप्लीट द किचन क्लीन अप। आई एम बैक टू माई किचन आफ्टर माई डिनर। और जो हमारा स्लैब है जहाँ पर हमने सारी कुकिंग की थी वो अभी भी गंदा है, बिकॉज ऑफ कोर्स खाना कुक किया है तो थोड़ा तो गंदा हो ही जाता है, गैस चूल्हा थोड़ा गंदा हो जाता है, गैस स्टोव। सो ये सभी अब मैं क्लीन कर रही हूँ। ये क्लीन करने के बाद आई एम वैक्यूमिंग द फ्लोर। बाकी ये क्लीनिंग मॉपिंग वगैरह हम लोग मॉर्निंग में करेंगे। अभी के लिए अभी हम सिर्फ इसको वैक्यूम कर देंगे। एंड दैट्स इट फॉर टुनाइट। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग गाइज। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, अगर कुछ भी ऐसा है जो कि आप मुझसे पूछना चाहते हो, अपना कोई फीडबैक देना चाहते हो, सो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।